आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। हम एक बार फिर आ गए हैं एक और वीडियो के साथ यूपी ट्रिपल एस सी पैट की, और जीके का पोर्शन आपका कंप्लीट होने वाला है। आइए देर न करते हैं, शुरू करते हैं। आज हमारे पास क्या है, पहला स्टेप देखते हैं। ये हमारे पास आ गया है पहला हर्षवर्धन का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, वो क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ह्वेन-सांग की रचना का क्या नाम है? बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये है CU की। ह्वेन-सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वो था मथुरा। और ये पूछ लेता है कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में आया था? तो आया था हर्षवर्धन के। ठीक है से ह्वेन-सांग और है से हर्षवर्धन। ये ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो हर्षवर्धन गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बना था उस समय, तो इसका था शीलभद्र। पहले पूछते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो किसने बनवाया था, अब पूछने लगे हैं डीपली थोड़ा क्वेश्चन कि उसका कुलपति कौन था? शीलभद्र। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? पहले पूछता था कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो अब चेंज कर दिया थानेश्वर को। अब पूछ रहा कि वर्तमान में ये है कहाँ, तो ये है हरियाणा में। उसके बाद है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो इसके बाद हर्षवर्धन के बाद आया था यशोवर्मन। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, IMP में है। इसके ये था बाणभट्ट। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? अब दोबारा इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था थानेश्वर से कन्नौज। हर्षचरित के द्वारा रचित है। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट में IMP है, वेरी VVIMP, यानी कि ये है बाणभट्ट। काफ़ी बार रिपीट हुआ है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? वो था कन्नौज, जिसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 ईस्वी में। चीनी यात्री ह्वेन-सांग किसके समकालीन था? ये मैंने क्वेश्चन ऊपर हो गया है, ये था हर्षवर्धन के। है से हर्षवर्धन और है से ह्वेन-सांग। ठीक है, आगे देखते हैं। कुंभ के मेले का शुभारंभ। कुंभ का मेला मनाते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि किसने शुरू किया था। ये किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखी है हर्षवर्धन ने। रत्नावली अब पूछने लगा एग्जाम में ज़्यादातर कि रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है हर्षवर्धन ने। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? VIMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है ह्वेन-सांग। यात्रियों में जितने भी यात्री विदेशी आए हैं भारत के अंदर, उनमें यात्रियों में जो है राजकुमार कहा जाता है ह्वेन-सांग को। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? ये इम्पोर्टेंट में है। कश्मीर का इतिहास है रजत रंगनी में, ये लिखी गई थी, और ये लिखी गई थी ह्वेन-सांग द्वारा। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? जो हमारे राजा हुए हैं हर्षवर्धन, इन्हें संस्कृत का अत्यधिक ज्ञान था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? ये किया करते थे प्रयाग में। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? इम्पोर्टेंट में है, कन्नौज है हमारे उत्तर प्रदेश में। रजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है कल्हण ने। और ये पूछा गया है कि जो कल्हण की रचना है रजतरंगिणी, इसमें कहीं का इन्होंने विस्तार किया है? इन्होंने विस्तार किया है कश्मीर के इतिहास का। हर्षवर्धन के समय कश्मीर के इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? ये पूछ लिया जाता है कि एक शासक जो बंगाल का था वो कौन था? वो था शशांक, जो हर्षवर्धन के समकालीन था। आइए, ये हमने हर्षवर्धन के 47 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
और आगे देखते हैं अब आएगा आपका मौर्य वंश में से हमारे पास क्या है। देखिए मौर्य वंश में से हमने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आपका आने वाले पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और ताकि अपने साथ साथ किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन सबकी किस्मत अपने अलग अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में सिर्फ बैठने की देर होती है और उसको जॉब मिल जाती है। हुणों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यधिक विचलित हुआ था? वो था गुप्त वंश। गुप्त वंश में हुणों का आक्रमण ज़्यादा हुआ था। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। ये इम्पोर्टेंट में आता है हरिसेन वाला। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और फिर ये अब क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, अब पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो कहा था वही ए स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का शासनकाल कितना था? 335 से 380 तक। इन्होंने ज़्यादा शासन नहीं किया है, 45 साल शासन किया है। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। ब्राह्ममिहिर द्वारा रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्ममिहिर द्वारा रचना कौन सी है? वृहत संहिता। भारत का शेक्सपियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी IMP है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का नेपोलियन, अभी बात हुई थी, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। पर्याक प्रस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। पूर्व मीमांसा की रचना, इंपोर्टेंट में है, पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की थी। पारा का आविष्कार इंपोर्टेंट में है, गुप्त काल में हुआ था। ये मिक्स है, और मौर्य और गुप्त काल का मिक्सअप है ये टोटल। परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। इम्पोर्टेंट में है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन ये। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है चरकवाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरकवाला किसका वेद था? राजवेद थे कनिष्क का। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या वहन के समकाल में कौन था? उज्जैन, उस जगह का। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त। गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? ये थी संस्कृत। और गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त सम्राट जिनने हुणों को विजय प्राप्त की थी होता स्कंदगुप्त, हुणों को हराया था। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यह पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट में है। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इम्पोर्टेंट में है, यह है चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड ने धारण की थी। गुप्त युग की संरचना में पृथ्वी गोल है परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान की थी, ये की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट भी इसी शासनकाल में थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? इंपोर्टेंट में इन्हें कहा जाता था दिनार। कुमारगुप्त का शासनकाल रहा है 415 से 455 तक। किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? इंपोर्टेंट में कुमारगुप्त ने। किस गुप्त राजा का एक नाम वेदगुप्त भी है? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? इंपोर्टेंट में है समुद्रगुप्त को। इसके सिक्के जो हैं उस पर ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त की है। तो ये आपके लिए वेरी IMP क्वेश्चन थे, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन हुए हैं। और जो कमेंट में दिया गया है कि आपको 75+ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आशा करता हूँ कि आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और जल्द ही आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी।
तो जिसमें टोटल आपका जीएस जो है यूपी ट्रिपल एससी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो होगी जीके की। तो आप देख रहे हैं मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल संदीप सर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।